जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी ने 10+2 TES 51 की नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि इसकी एज एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर का क्राइटेरिया और अदर थिंग्स क्या क्या रहने वाली हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इंडियन आर्मी 10+2 की टेक्निकल एंट्री स्कीम हर साल लाती है और इन्होंने इस बार 51 TES की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है, जो कि जुलाई 2024 का कोर्स है और जिसके माध्यम से आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट भारतीय थल सेना में जाकर ऑफिसर बन सकेंगे। तो इस बार ऐसे अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स को आपका इनवाइट किया गया है जिन्होंने 10+2 के एग्जाम को पास किया है PCM के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, और ये JEE मेंस के एग्जाम में भी अपीयर हुए हैं, क्योंकि JEE मेंस का जो आपका कट ऑफ रहता है उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और उसी के माध्यम से आपको SSB इंटरव्यू में बुलाया जाता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 13 अक्टूबर से इसका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है, 12 नवंबर 2023 तक रहेगा और आप इसको कहां पर जाकर अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे? joinindianarmy.nic.in के वेबसाइट पर ये कर पाएंगे। सबसे मेन क्राइटेरिया याद कर लो आप, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, फीमेल के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है। आपका 10+2 में PCM होना चाहिए और JEE मेंस के एग्जाम में आप अपीयर होने चाहिए, साथ ही साथ फॉर BE BTech कोर्स में, ठीक है। इसी के अलावा अगर हम जो है एज एलिजिबिलिटी देख लें 10+2 की TES एंट्री में, तो यहाँ पर 16.5 से लेकर 19.5 तक की एज रखी गई है और डेट ऑफ बर्थ देखें तो 2 जैन 2005 से लेकर 1 जैन 2008 के बीच में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। अगर इसके आगे पीछे है तो बिल्कुल नहीं, वो आपको जो है लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा मैंने बताया, 10+2 एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% इन द फिजिक्स केमिस्ट्री मार्क विद द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया। वहीं पर यह कहा गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द JEE मेंस 2023 एग्जामिनेशन। वैकेंसी इस बार फिर से 90 रखी गई है। जो इससे पहले की TES 50 की कोर्स आया था उसमें भी 90 वैकेंसी थी, इस बार भी इसमें 90 वैकेंसी है। तो वैकेंसी तो काफी अच्छी है, जिसके माध्यम से आप सभी भारतीय थल सेना में ऑफिसर बन पाओगे। अब देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। सबसे पहले इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये उनके पास ये रिजर्व द राइट है कि वो शॉर्ट लिस्ट करें एप्लीकेशन को। आप अप्लाई करोगे, वो आपका सभी मार्क्स देखेंगे, क्राइटेरिया देखेंगे, वो एक बेंचमार्क सेट कर देंगे कि हमको क्लास 12th में इतना परसेंटेज और JEE मेंस में इतना चाहिए, और जो भी उस कट ऑफ को करते हैं क्वालिफाई तो वो आगे आ पाएंगे। वो कट ऑफ जो है बाद में डिक्लेयर की जाती है, लेकिन पहले जो है आपको जैसे ही आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को ले लिया जाएगा तो आपकी ईमेल आईडी पर जो है SSB कॉल अप लेटर भेजा जाएगा, जहां पर पूरी डिटेल्स लिखी रहेंगी कि कब आपकी SSB कहां पर है और उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब जानते हैं कि SSB सिलेक्शन सेंटर जहां पर आपके एग्जाम्स होंगे उनकी लोकेशंस क्या क्या हैं। तो पहले की ही तरह ही उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज, मध्य प्रदेश में भोपाल, कर्नाटक बेंगलुरु और कपूरथला जो कि पंजाब में है, यहाँ पर आपका SSB सेंटर है और यहाँ पर आपके 5 डेज की SSB को कंडक्ट करवाया जाएगा। जहां पर जैसे आप अपने SSB इंटरव्यू को पास करोगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकली अगर आप फिट हो तो फिर आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में आप आ जाओगे तो आप सीधा आप जाओगे अपने ट्रेनिंग के लिए, कैडेट ट्रेनिंग कोर्स के लिए। लेकिन उसके लिए आपको अपने SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफी बेहतर करनी है और आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। इस कोर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पहले से दे रखी है। चलिए, प्रोसीजर फॉर कॉमन कैडेट्स TES और NDA एंट्री देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम एंड NDA पैरेलल कोर्सेज नीड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय अ बोर्ड ऑफ सर्विस मेडिकल ऑफिसर्स। इफ ओनली NDA army is their preference, the TES candidate need not undergo NDA मेडिकल अगेन। तो कहा जाता है अगर आप दोनों ने पहले भर दिया है तो इसमें ये चीज आपकी कही गई है। कैंडिडेट्स हु आर रिकमेंडेड फॉर TES प्रायर टू देयर NDA SSB विल हैव टू अंडरगो मेडिकल फॉर TES एंड NDA। एयरफोर्स नेवी का सेपरेट है। NDA मेडिकल एग्जामिनेशन विल बिगिन ओनली आफ्टर द कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड फिट इन TES
मेडिकल्स। और इस प्रकार से आप जो है अगर अनफिट डिक्लेयर किए जाओगे, a candidate declared unfit in NDA will be considered unfit for TES as well as, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया तो एक ही है, एक में अगर आप अनफिट हुए दूसरे में पहले से मान लिया जाएगा। उनको 40 डेज का समय भी देते हैं कि देखते हैं कि ये क्या परमानेंट रिजेक्शन है या फिर टेम्परेरी रिजेक्शन है। परमानेंट है तो बिल्कुल वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, टेम्परेरी है तो आपको 40 डेज का समय दे दिया जाता है। वहीं पर ट्रेनिंग देख लें 51 कोर्स की किस प्रकार से रहने वाली है, तो 4 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी। बेसिक ट्रेनिंग 1 ईयर की OTA गया में होगी। टेक्निकल ट्रेनिंग फेज फर्स्ट में प्री कमीशन ट्रेनिंग है 3 ईयर्स CME पुणे या फिर MCTE मऊ या फिर MCEME सिकंदराबाद जाओगे। फेज सेकंड आपका पोस्ट कमिश्नरी ट्रेनिंग है 1 ईयर की पुणे में, मऊ या फिर सिकंदराबाद में। अवार्ड डिग्री आपकी इंजीनियरिंग डिग्री, आपको जैसे आप अपना फाइनल 4 ईयर कंप्लीट कर लोगे तो आपको इंजीनियरिंग डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। टाइप ऑफ कमीशन लेफ्टिनेंट रहेगा और ये परमानेंट कमीशन है, काफी अच्छी बात है। सीनियरिटी कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड सीनियरिटी ऑन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स कंबाइंड CME, MCTE एंड द MCEME सिकंदराबाद। इसके अलावा मैं बता दूं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। www.joinindianarmy.nic.in के वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म को आप फिलअप कर पाओगे। एक बार फिर से मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूं। TS51 एप्लीकेशन डेट 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट इसकी 12 नवंबर है और SSB डेट्स आपकी फेब या मार्च में आ जाएंगी। फेब मार्च में आपकी SSB हो जाएगी और मई 24 तक आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, जैसे कि जुलाई का कोर्स है और आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर करें। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट जो कि 10+2 TS51 कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो हमारे SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। बंडल्स टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। वॉरेट 10 कोड का यूज करके आप 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे कोर्सेज में लो और इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।